हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है HPTGT कमीशन का, और हम इसको थोड़ा डीपली डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हमने सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं कि इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, तब तो एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो देखिए, हमने जो है तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे। 40 से हम डिस्कस कर रहे हैं इनको, और 50 तक हमने डिस्कस किए थे। लगभग हमने 10 क्वेश्चन जो है तो 10-11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज 51 से शुरू करेंगे और 59 तक। आज भी इकोनॉमिक्स सेक्शन है हमारा, इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन है। तो आप अंदाजा लगाइए। देखिए, 40 से लेकर के 59 क्वेश्चन हमारे किस चीज़ के हैं, तो ये हैं हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन के ये क्वेश्चन हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है इकोनॉमिक्स सेक्शन का, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है पेपर के हिसाब से। तो चलिए हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद है? जब कंपनी बंद होती है तो कौन सी लागत जो है तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर। डूबत लागत, ऐतिहासिक लागत, अगला ऑप्शन है हमारे पास शट डाउन लागत, या फिर आरोपित लागत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास शट डाउन लागत। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शट डाउन कॉस्ट। तो ये शट डाउन कॉस्ट है क्या? तो देखिए, ये किसी व्यवसाय की वे सभी लागतें हैं जो उसे तब भी उठानी पड़ती है जब वह अस्थायी रूप से अपना परिचालन या उत्पादन बंद कर देता है। ठीक है, जैसे कि एक किराया हो गया हमारा, किराया, या फिर बीमा, या कर्मचारी जो भी अपने वेतन पाने के हकदार हैं। ठीक है, भले ही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये लागतें उत्पादन बंद करने के बावजूद व्यवसाय पर ये बनी रहती हैं, और अक्सर एक निश्चित अवधि तक इन्हें वहन करना पड़ता है। जैसे कि किराया, अब कोई लेनदार होगा, कोई किराएदार होगा, उसको तो किराया लेना ही है, चाहे इस व्यक्ति का बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो तो अपना किराया वसूल करके ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है? किस तरह की जो लागत है उसका प्रयोग करती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बहु लागत निर्धारण, प्रक्रिया लागत निर्धारण, इकाई लागत निर्धारण, या फिर खेप लागत निर्धारण। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, खेप लागत निर्धारण, बैच कॉस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब ये कैसे? तो देखिए, बैच कॉस्टिंग ये जो है तो उत्पादों की एक विशिष्ट मात्रा जिसे बैच कहते हैं, उसके लिए निर्माण लागत निर्धारित करने की ये एक विधि है। ठीक है, इस विधि का उपयोग जो है तो आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई कंपनी सीमित संख्या में उत्पाद बनाती है, या जब उत्पाद कम मात्रा में बनाए जाते हैं, तब इसका जो है तो उपयोग किया जाता है, खेप लागत निर्धारण, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? कौन सी जो है तो एक व्यवसाय की विशेषता है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, उत्पादन, विक्रय विनिमय, जोखिम तत्व, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ सेल, रिस्क एलिमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 53 का क्या आंसर आएगा यहाँ पर? तो इसका ये सभी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जैसे कि आर्थिक गतिविधि भी इसके अंतर आता है, फिर लाभ कमाना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, या फिर विनिमय नियमित करना या निरंतर संचालन करना, जोखिम उठाना, अनिश्चितता, और ग्राहक संतुष्टि। ये भी इसका एक मेन विशेषता है, ग्राहक संतुष्टि। फिर जोखिम उठाना, जोखिम तत्व भी यहाँ पर दिया गया है, विक्रय विनिमय यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक गतिविधि भी एक इसमें होता है, और लाभ कमाना भी व्यवसाय की विशेषता होती है, नियमित और निरंतर संचालन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो प्रबंध का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, नियोजन, स्टाफिंग, सहकारी, या फिर नियंत्रण। देखिए, इसका जो प्रबंध के जो प्राथमिक कार्य हैं, कौन सा यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं?
तो देखिए इसका ऑप्शन दिए गए हैं नियोजन, स्टाफिंग, सहकारी या फिर नियंत्रण। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? प्रबंध का कार्य कौन सा नहीं है? तो सहकारी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रबंध प्रबंध के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आ गया हमारा नियोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा संगठन, फिर आता है कर्मचारी, फिर आता है हमारा स्टाफिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा सहकारी, इसको कोऑपरेटिंग कहते हैं। और नियंत्रण, नियंत्रण को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। तो ये जो सहकारी है ये इसमें नहीं आता है। और इनमें से सहयोग करना या सहकारिता, ये इसमें इसका मुख्य कार्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक प्रबंध की एक विशेषता है या एक लक्ष्य है, जिसके माध्यम से जो है तो संगठन अपने उद्देश्य प्राप्त करता है। इसके माध्यम से क्या करता है? अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को ये प्राप्त करता है। और ये इसका कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं आता है इसमें, ये इसका लक्ष्य आता है। नेक्स्ट है प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो देखिए किस चीज़ का उत्तरदायित्व होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं प्राधिकरण के साथ, मानव श्रम के साथ, प्रोत्साहन के साथ या फिर संवर्धन के साथ। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्राधिकरण के साथ। अच्छा, प्राधिकरण को और क्या कहते हैं? एक तो अथॉरिटी कहते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। और प्राधिकरण क्या होता है? अधिकार। अधिकार भी इसको हम कह सकते हैं कि प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए क्या उत्तरदायी होना चाहिए? तो हमारे पास अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है? तो संचार का भाग कौन सा नहीं है? तो वैसे देखिए इसका जो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी के सभी मेरे हिसाब से सही हैं, सभी ऑप्शन। देखिए डिकोडिंग भी आता है, संचार भी आता है, चैनल भी आता है, अभिग्राही भी आता है। लेकिन आप बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? और माध्यम को हम चैनल कहते हैं, वो भी इसमें आता है। संदेश को हम मैसेज कहते हैं, वो भी इसमें आता है। प्रेषक जिसको हम सेंडर कहते हैं, वो भी इसी में आता है। प्रतिक्रिया भी इसी में आता है। संदर्भ भी इसी में आता है। फिर हस्तक्षेप या शोर जिसको नॉइज़ कहते हैं, वो भी इसी में आता है। लेकिन आप बताइए वो इसमें कौन सा नहीं आता है? संचार का भाग कौन सा नहीं है? मेरे हिसाब से तो सही हैं सारे के सारे। 56 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। व्यक्तिगत प्रतिवादी, केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं प्राथमिक डाटा स्रोत, द्वितीयक डाटा स्रोत, मध्यवर्ती डाटा स्रोत या फिर बिंदुकित डाटा स्रोत। तो कौन सा इसमें सही आएगा? तो इसका आएगा प्राइमरी डाटा सोर्सेज। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए जो प्राथमिक डेटा स्रोत है या प्राथमिक डेटा से तात्पर्य क्या है? तो देखिए शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए या प्रथम हाथ डेटा से है। अब इसमें कौन कौन सा आता है? तो इसमें सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं तो सबसे पहले सर्वेक्षण आता है, अवलोकन आता है, इसमें प्रयोग भी इसी में आता है, फिर प्रश्नावली आती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये सब क्या है? तो प्राथमिक स्रोत हैं। अच्छा, यहाँ पर द्वितीयक स्रोत भी दिया गया है। तो द्वितीयक स्रोत क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले एकत्रित किया गया डाटा होता है ये, मतलब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले एकत्रित किया गया डाटा है। जैसे कि पुस्तकें आ गई, इसमें व्यक्तिगत स्रोत आ गए, फिर पत्रिकाएं आ गई, ये पहले से इकट्ठी की हुई होती हैं। जैसे समाचार पत्र आ गए, वेबसाइट आ गई, फिर सरकारी अभिलेख, ये सब किस में आते हैं? तो द्वितीयक डाटा स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है? नीति निर्माण, तो ऑप्शन दिए गए हैं शीर्ष स्तर प्रबंधक, मध्य स्तर प्रबंधक, प्रचालन प्रबंध या फिर ये सभी। तो नीति निर्माण किस में आता है? तो शीर्ष स्तर प्रबंधक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नीति निर्माण शीर्ष क्या है? तो नीति निर्माण जो शीर्ष है वो स्तरीय प्रबंधक का कार्य है। शीर्ष प्रबंधक संगठन के समग्र लक्ष्य, दिशा और रणनीतियों को परिभाषित करते हैं। और इसमें जो है तो नीतियों का निर्माण शामिल है जो पूरे संगठन को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें जो है तो सीईओ, निदेशक मंडल और अन्य कार्यकारी पद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि हम स्वयं के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आहरण खाता डेबिट या क्रय खाता क्रेडिट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और देखिए जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।